क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत 3 फरवरी के दिन हिंदी का आपका जो वार्षिक पेपर होने वाला है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम 4 सेट के द्वारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कंप्लीट, ताकि आपको एग्जाम में 80 में से 75 अंक प्राप्त हो सके। तो यदि आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को कंप्लीट जरूर करें। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है भक्ति काल। किसको बोलते हैं? भक्ति काल को। दूसरा है चरण मल्लिकार्जुन का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? शिव। तीसरा है प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? गबन। अगला पढ़ते हैं, शास्त्रीय कलाओं का मूलधार है। तो शास्त्रीय कलाओं का मूलधार क्या है? लोक कला है। पांचवा, भारत में छपने वाला पहला अखबार था, तो बंगाल गजट था भारत में छपने वाला पहला अखबार। छठा है रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े डेड्स दिखाते हैं, तो क्या दिखाते हैं? सपने दिखाते हैं बड़े बड़े। दूसरा है गीत फरोश कविता के रचयिता डेड्स हैं, तो कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र है गीत फरोश कविता के रचनाकार। अगला है आपका जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी की डेड्स भी पूर्ण हो चुकी थी, तो क्या पूर्ण हो चुकी थी? फाइल। चौथा है मध्य प्रदेश में डेड्स की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं, तो भीम बेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं। और शब्दकोश न केवल शब्दों के अर्थ बताता है, बल्कि शब्दों का डेड्स होता है, तो स्वजान होता है। और डेड्स के 2 भेद महाकाव्य एवं खंड काव्य हैं, तो किसके? प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य खंड काव्य। अगला प्रश्न है जोड़ियां। तो पहली जोड़ी है आपकी मुतमाइन, तो इसकी जोड़ी रहेगी आश्वस्त। और अगला है भारत माता, तो इसकी जोड़ी रहेगी जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है खंडेरों की दानी, तो इसका आंसर रहेगा 120 कुइयां। चौथा है सरकारी पत्र, तो इसका रहेगा औपचारिक पत्र। पांचवा है खंड काव्य, तो इसका रहेगा पंचवटी। छठा है संक्षेपण, तो इसकी जोड़ी रहेगी पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता और शुद्धता। सातवां है अनुच्छेद, तो इसकी जोड़ी रहेगी लघु निबंध। अगला प्रश्न है एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है बिहारी सतसई किस काल की रचना है? तो रीति काल की रचना है बिहारी सतसई। दूसरा है मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? तो 56 किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे। तीसरा है धूप का कौतिक करने वाला लोकगीत भारत के किस प्रांत के हैं? पंजाब के हैं। चौथा है कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है? तो स्ववृत्त के आधार पर चुनती है। पांचवा है 10वां रस किसे माना जाता है? तो वात्सल्य रस को माना जाता है। छठा है रोला छंद में यति कहाँ होती है? तो 11 व 13 मात्राओं पर होती है। और युग्म का क्या अर्थ है? तो युग्म का क्या अर्थ होता है? जोड़ा। तो हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। और अगला प्रश्न है जिसमें सत्य सत्य कंप्लीट करना है, तो सभी पर मैंने टिक कर दिए हैं, पढ़ लीजिएगा आप सभी प्रश्नों को। यहाँ से छठा है प्रगतिवादी कविता की कोई 2 विशेषता लिखिए। सातवां है यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती। आठवां है हिंदी के 2 प्रमुख कहानीकारों के नाम एवं उनकी एक एक रचना लिखिए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारण से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है। 10वां शास्त्रीय गायकी से आप क्या समझते हैं। और अंतः व्यक्तिक संचार का आशय स्पष्ट कीजिए। और काव्य की भाषा देते हुए
परिभाषा देते हुए उसके भेद बताइए और व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है आपको। तो एक-एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लें आप सभी को। 14वां है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है डूबते को तिनके का सहारा और दूसरा है कंगाली में आटा गीला। 15वां है निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। पहला है लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, मिश्रित वाक्य। और राम बुद्धिमान है, बिना भाव बदले नकारात्मक बनाना है। और मीराबाई अथवा निर्मला पुतुल का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। तो रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। इसी तरह से प्रेमचंद्र अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। और क्रिकेट खेलने के ऊपर दो मित्रों के मध्य संभावित संवाद लिखिए और निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए आप और अच्छे से पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। बीसवें में संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है और ये आपका 21वां है संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है जिसमें आपको, और ये यहाँ से आपका 22वां जिसमें आपको अंक सूची की द्वितीय प्रतिलिपि है तो आवेदन पत्र करना है और 23वें में निबंध। तो आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न हिंदी के हमने पढ़े हैं सभी के स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे तो अच्छे से कंप्लीट भी कर लें।